अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम किरावाला। मुझसे क्वेश्चन हुआ है कि सर आपकी ज़िंदगी में अहम क्या है, यानी आपकी तरजीहात क्या है या आपकी वैल्यूज़ क्या है। तो इसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं वैल्यूज़ बताऊँगा उससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। जो सबसे टॉप की आप कह लें डीप रूटेड जो वैल्यू है मेरी, वो सदका जारिया है। आप इमेजिन करें कि इस दुनिया में आज तक जो भी आया है वो गया है। गया है तो आगे हिसाब होगा। ये ज़िंदगी जो हमें मिली है ये एक नेमत है, लेकिन इसके साथ पूछ-गिछ भी है। यानी कि कल को हिसाब होगा, तुम्हें वक़्त दिया, तुम्हें एनर्जी दी, तुम्हें इतनी नेमतों से नवाज़ा, तुमने इनका क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जवानी को कैसे गुज़ारा। तो इस लिहाज से जो मेरी अभी तक की क्लैरिटी है, जो टॉप की वैल्यू है, वो ये है कि मैंने सदका जारिया करना है। चाहे मैं इदारे बना के करूँ, चाहे मैं लोगों को सिखा के करूँ, चाहे मैं पैसे से मदद करूँ, चाहे मेरे होने ही की वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी ऐड हो जाए। यानी कि मैं अपने आप को इस तरह का बनाना चाहता हूँ कि मेरे मेरे वक़्त देने से लेके मेरे होने तक हर चीज़ जो है वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये टॉप की मेरी वैल्यू है। इसको लेके आप कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता हूँ। अब इसमें ये है कि सम टाइम ऐसा होता है मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, बहुत से गुनाह भी होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन मेरा जो फ़लसफ़ा है, जो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, वो ये है कि या अल्लाह जिस दिन आखिरी वक़्त हो मेरा, तो उस वक़्त मेरे गुनाह जितने भी ज़्यादा हो ना, वो मेरी नेकियों के मुकाबले में बहुत छोटे हों। अगर गुनाह इतने हैं तो नेकियाँ छत के बराबर हों, अगर गुनाह इतने हैं तो नेकियाँ इतनी हों, ये ताकि आखिरत में मैं सुरख़रू हो सकूँ। तो ये टॉप की वैल्यू है। अब जैसे मैंने बताया कि सदका जारिया ये मेरी सबसे सबसे बड़ी तरजीहात में यानी कि ये सदका जारिया है। तो अब सदका जारिया आप करने के लिए डेफ़िनेटली आपके पास कुछ होना भी चाहिए। अगर आप कोई इदारा बनाते हैं तो आपके पास अक्ल, फ़हम, पैसा ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। अगर आप लोगों को फ़ायदा देते हैं तो उसके लिए आपके पास समझ होनी चाहिए, आपको मसाइल के आपके पास हल होने चाहिए। इसके लिए आगे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो सबसे जो आप कह लें कि अहम चीज़ है इस तनाज़ुर में, वो ये है कि मैं सीखता रहता हूँ। मैं किताबों से सीखता हूँ, मैं लेक्चर सुनता हूँ, मैं एनिमेटेड वीडियोज़ देखता हूँ, टेड टॉक, इस तरह के बहुत से आप कह लें कि सोर्सेज़ हैं, जिनसे मैं लर्न करता हूँ। इसके अलावा लेक्चर्स, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेक्चर सुनता हूँ और आप कह लें कॉलम्स पढ़ता हूँ। इसके अलावा जो आजकल तुर्किश ड्रामाज़ हैं, अर्तुगरुल और उस्मान वग़ैरह, आप कह लें निज़ाम आलम, इन ड्रामा से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। यानी कि सीखने का मौका, चाहे आप बच्चा है तो उससे भी मैं सीखता हूँ। सीखने का मौका मैं हाथ से नहीं जाने देता। कुछ भी हो मैं सीखता रहता हूँ। तो इसके बाद जो एक और चीज़ मैं करता हूँ वो ये है कि सिखाना। अब जो भी मैं सीखता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं सिखा दूँ, कुछ भी है। फाइनेंशियली सीखा है तो भी सिखा दूँ, अगर मैंने इंग्लिश का सीखा है तो भी सिखा दूँ, मेडिकल का सीखा है तो भी सिखा दूँ। यानी कि मेरे आप कह लें कि ये चीज़ जब तक मैं ना करूँ, शेयर ना करूँ, सिखाऊँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे पास जो होता है वो मेरा दिल करता है मैं शेयर कर दूँ। जो भी है, इल्म है तो आप कह लें, अक्ल है, समझ है, कोई कुछ भी है, टाइम है तो भी इवन शेयर कर दूँ। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैं करता हूँ वो टीच करना है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ मैं जिसको अहम रखता हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो ये है कि ऐड वैल्यू। ऐड वैल्यू का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि मैं किसी भी बेमकसद काम को करने से गुरेज़ करता हूँ। मसलन मिसाल देता हूँ, अगर मैंने अपनी बेटी को आधा घंटा दिया है तो उसकी ज़िंदगी में मैंने वैल्यू ऐड किया है, यानी उसकी ज़िंदगी में मैंने वैल्यू ऐड की है। उस इससे हमारा रिश्ता स्ट्रांग हुआ है, इससे मेरी बेटी जो है वो खुश होगी, मुझे भी सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे मैं टाइम स्पेंड कर लूँगा। लेकिन एक ऐसा बंदा है कि जिसके साथ मैंने टाइम गुज़ारा है, ना उसने सीखा है, ना मुझे सिखाया है, बस एक वक़्त गुज़ारा है, तो ऐसी जगहों से मैं आप कह लें कि टाइम गुज़ारना नापसंद करता हूँ और ऐसी जगहों से मैं बचता हूँ। तो इस लिहाज से बहुत कॉन्शियस होता हूँ मैं कि जहाँ पे मेरे होने से फ़र्क पड़े, मेरे होने से कोई फ़ायदा हो, मैं वहाँ पे जाना पसंद करता हूँ। अब फ़र्ज़ करते हैं गैदरिंग है, 20 लोग हैं, आप कह लें गैदरिंग है, तो वहाँ पे अब मैं जाता हूँ और मैंने बस सुनना है और सुनना भी वो है जो पहले ही मुझे पता है, तो मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगा। या अगर मैंने बोलना है और मेरे बोलने को बस ऐसे आप कह लें कि मेरे बोलने की कोई अहमियत नहीं होगी, तो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करूँगा। क्यों? मैं अपना वक्त ही ज़ाया कर दूँगा ना। तो मैं इस लिहाज से ऐड वैल्यू जो कंसेप्ट है इसको फॉलो करता हूँ। इसके अलावा जो एक और आप कह लें कि मेरी ज़िंदगी में अहम चीज़ है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये चीज़ बहुत मुझे काम आप कह लें मेरे काम आती है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है कि मैं सिर्फ़ उन चीज़ों पे, उन लोगों पे या उन कामों पे फ़ोकस करता हूँ जो डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में है। ये पेंसिल है, इससे मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो मैं इस पे वक़्त गुज़ारूँगा।
यानी मैं राइटिंग करूँगा। लेकिन एक फ़र्ज़ गाले कि एक हमारे मोहल्ले की तीसरी गली में वहाँ पे एक घर में कोई वाक़या हुआ है, तो मैं अब मेरा वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, ना उसको छेड़ूँगा। इस तरह मैं लोगों को डिस्कस नहीं करता, मैं ग़ीबत या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में हैं, जिन पे बोलने से फ़र्क पड़ सकता है, जिन पे सोचने से फ़र्क पड़ सकता है, जिन पे मेरी मेहनत से कोई फ़र्क पड़ सकता है, तो मैं सिर्फ़ उन पे फ़ोकस करता हूँ। जैसे मेरी बेटी है, वो मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता हूँ। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि गली में एक दूसरा तीसरा घर है, जो जिसमें आप कह रहे हैं कि जिस बच्ची के पहले वो माँ-बाप के अंडर है, फिर अपने बहन-भाइयों, फिर अपने वो आप कह लें कि दूसरे लोगों के अंडर है और फिर मेरा रिश्ता बनता है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा आप कह लें कि टाइम नहीं स्पेंड करता। यानी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीज़ है जो डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में है, मैं वहाँ पे टाइम देता हूँ। इसके अलावा जो मामलात जिनमें मेरा कंट्रोल नहीं है, उनसे मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि मैं अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा हूँ। यानी आज फ़र्ज़ कर लो 2 लोग मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, तो मेरी कोशिश है कि आगे 4 हो जाए, 4 से 8, 8 से 18, 18 से 800 इस तरह बढ़ाता जाऊँ। यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फ़ोकस करना है, लेकिन जैसे-जैसे ये बढ़ता जाएगा, इंशाअल्लाह मेरा जो आप कह लें कंट्रीब्यूशन है इस लिहाज से बढ़ता जाएगा। जैसे इसकी एक और मिसाल आपको दूँ, तो अगर मैं अपने स्कूल में ट्रेनिंग करता हूँ, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, लोग सीखेंगे। मैंने अपना यानी कि एक माइंडसेट यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो मेरा टाइम देने से डायरेक्टली असर होगा। लेकिन एक दूसरे स्कूल में जाकर ट्रेनिंग देने से वो असर तो होगा, लेकिन इतना सा। अब वो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न है, जबकि जो मेरा स्कूल है वो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो इस लिहाज से यानी कि मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ। इसके बाद एक और जो चीज़ है जिसको हर वक्त मैं कॉन्शियसली आप कह लें कि नोट रखता हूँ, वो है कि मेरे दिल में जो बुराई है, सोशल या मॉरल इवल्स हैं, वो मेरी ज़ात की वजह से ना हो। यानी मैं अगर किसी से नफ़रत करूँ तो अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ, अगर किसी से मोहब्बत करूँ तो अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ, अगर मैं किसी की मदद करूँ तो अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ, और अगर किसी से दूर भी हूँ तो अल्लाह की रज़ा के लिए हूँ। यानी अपनी ज़ात को मैं इस मामले में नहीं आने देता। मैं कोशिश करता हूँ हसद, बुग़्ज़, ग़ीबत और झूठ, चुगली इस तरह की चीज़ों से बचूँ, और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि मैं दूसरे लोगों को डिस्कस ही नहीं करता। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं दूसरे लोगों को डिस्कस करूँ कि फ़लाँ बंदे ने ये कर दिया है या फ़लाँ बंदे ने ये कर दिया। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो कंसर्न। इसके बाद एक और जो चीज़ है जिस पे मैं फ़ोकस करता हूँ वो मैरिट है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जुड़ा हुआ हर इंसान उसके साथ मैं मैरिट करूँ। अब मैरिट करने में ये है कि आपको ख़ुलूस के साथ चलना होता है, और आपने दूसरे के जो वैल्यूज़ होते हैं उनका एहतराम करना होता है। यानी फ़र्ज़ कर लें कि मेरे वाइफ़ हैं, तो मैं उनकी वैल्यूज़ का एहतराम करता हूँ और उनके साथ अपनी माँ की वजह से ज़्यादती नहीं होने देता कभी भी। इस तरह मेरी माँ है, तो मैं अपनी माँ की वैल्यूज़ का एहतराम करता हूँ, जो उनके साथ मेरा रिलेशन है उस लिहाज से, और कभी भी अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ के हक़ पे आप कह लें कि मैं कोई भी असर नहीं आने देता। इस तरह जिसका जो हक़ है उसको वो दिया जाए। इवन जो मेरा हक़ है, मेरे वक़्त का हक़ है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, या मेरे आप कह लें कि तवानाई का हक़ है, तो मैं उसमें भी मेरिट करने की कोशिश करता हूँ। 100% नहीं, 95 कह लें कि 95% मैं जो चीज़ें हैं उनमें इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, और ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ही फ़ॉलो करता हूँ। यानी वो लोग जो डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में हैं, मैं उन्हीं पे ये चीज़ अप्लाई करता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं खुद हूँ, फिर मेरे घर वाले हैं, या वो लोग हैं जो आप कह लें जिनको मैं सिखाता हूँ। इसके बाद एक और जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो उसको कबूल करके आगे माज़रत कर लेता हूँ। यानी एक होता है ना कि आप डट जाते हैं कि यानी कि ये गलती हुई है और अना का शिकार हो जाते हैं, तो आप उसको कबूल ही नहीं करते। तो मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस दिन जिस वक्त मुझे समझ आ जाए कि मुझसे गलती हो गई है और उसकी वजह से दूसरे का नुकसान हो गया, तो मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपोलॉजी करता हूँ, यानी कि सॉरी करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा एक और वैल्यू जो मैंने बहुत ज़्यादा कह लें कि हद तक अपनाई हुई है, वो ये है कि डू नॉट सेल योरसेल्फ स्मॉल, यानी खुद को सस्ता ना बेचो। और सस्ता बेचने से मुराद क्या है कि पैसों की इव्ज़, अगर मैं अपने टाइम और एनर्जी को सिर्फ पैसों की इव्ज़ बेचता हूँ, तो ये मेरी नज़र में सस्ता बेचना है। इस लिहाज से मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ पैसों की जो लालच है इससे आज़ाद होके दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए काम करूँ। यानी किसी की ज़िंदगी में बेहतरी लाना, किसी को खुश कर देना, किसी को कुछ सिखा देना, किसी के कोई मसले को हल कर देना। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनके लिए मैं अपना टाइम एंड एनर्जी लगाता हूँ, इवन अपना पैसा भी लगाता हूँ। लेकिन महज़ पैसे के लिए मैं अपने टाइम एंड एनर्जी को ज़ाया नहीं करता। तो आई डू नॉट सेल माई सेल्फ स्मार्ट।
तो ये छोटी-छोटी तरजीहात हैं जो अभी के वक्त के आप कह सकते हैं डोमिनेटेड है। इस तरह और भी छोटी-मोटी हैं, जैसे आप कह लें कि द पावर ऑफ सेइंग नो। जो चीज़ मुझे दिल से नहीं आ रही और जो चीज़ गलत है मैं नहीं करता, और जो चीज़ दिल से आ रही है ठीक है तो पूरी दुनिया मिल के रोके मैं नहीं रुकता। यानी कि ये भी मेरी एक कह लें कि वैल्यूज़ में है। जो सही है काम, जो ठीक है, आपका मज़हब भी इजाज़त देता है, आपका मुआशरा भी इजाज़त देता है, लेकिन मुआशरे के अंदर जो लोग हैं वो नैरो माइंडेड होने की वजह से आपको इजाज़त नहीं दे रहे, तो फिर मैं लोगों की परवाह नहीं करता। यानी कि लोगों की परवाह वैसे करता हूँ, लेकिन जब कोई काम ठीक कर रहा हूँ और वो रोकने की कोशिश करते हैं, या कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और लोग उस पे आप कह रहे हैं दावा बोल देते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। यानी कि एक तो इनकार करना मेरे लिए आसान होता है, जो चीज़ नहीं करनी मैं नो कह देता हूँ। दूसरा जो लोगों की बेजा परवाह करना होता है ये नहीं मैं करता। लेकिन ये भी मेरे माइंड में ये चीज़ भी डेफ़िनेटली होती है कि अल्टीमेटली ये लोग ही हैं जिनको हमने आगे लेके जाना है और इनको हमने सिखाना है, या इन्हीं से इन्हीं के साथ मिल के हमने ताकत हासिल करनी होती है ना। लोग ना हो तो आप आगे कैसे जा सकते हैं? तो इस लिहाज से ये है कि वो लोग जो नैरो माइंडेड है, नेगेटिव है, जो आपके रास्ते में सिर्फ रुकावटें डालते हैं, आपकी सिर्फ टांगें खींचते हैं, ऐसे लोगों की मैं परवाह नहीं करता। वो लोग जो मेरे साथ लॉयल हैं, मुखलस हैं, सही मशवरा देते हैं या मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो उनको अहमियत मैं देता हूँ। ये छोटी-छोटी वैल्यूज़ हैं। आई होप सो कि आप भी इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा एक इंसान की वैल्यूज़ ही सब कुछ होता है। जैसे कि मौलाना रूम कहते हैं कि इंसान की असल उसकी सोच है, बाकी सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त है। तो आपकी असल आपकी ये तरजीहात और वैल्यूज़ ही होती हैं, और इसी की बेस पे आपकी कीमत लगती है। आप कितने वैल्यूएबल हैं वो वैल्यूज़ डिसाइड करती हैं। अरे आपकी वैल्यूज़ ही नहीं है तो आप वैल्यूएबल कैसे हो सकते हैं? इसी तरह कोई भी इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान देख लें जिसकी वैल्यू है, उस वैल्यू के पीछे वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह आप भी कुछ वैल्यू ज़रूर रखें, इससे सुकून आता है, डायरेक्शन क्लियर होती है और बंदा पुरएतमाद होता है, और ज़िंदगी गुजारने का ना, बल्कि जीने का मज़ा आता है। गुजारना तो वैल्यूज़ वाला इंसान मेरा नहीं ख्याल वो ज़िंदगी गुजारता है, बल्कि वो ज़िंदगी जीता है, हर लम्हे को एंजॉय करता है, हर लम्हे में शुक्रगुजारी होती है, हर लम्हे को वो आप कह लें कि गनीमत समझता है और नेमतों का वो शुक्र अदा करता है। तो इस लिहाज से अपनी कुछ वैल्यूज़ आप भी ज़रूर तय करें। अस्सलाम वालेकुम।